हेलो मैम। हेलो सर। मैम इसमें ना एक दो नए स्टूडेंट होंगे 49 एंड 50 रोल नंबर पे। ओके ओके ठीक है सर। सर आपने ये वाले क्वेश्चंस कराए थे कौन से वाले ये जो टीएन के ऊपर जो सम प्रॉब्लम सम्स के हिसाब से आते हैं, ये वाले कराए थे आपने? नहीं, ये नहीं कराए हैं मैंने अभी। बट तो आप पहले सॉक्रेटिव डिस्कस करिएगा, सॉक्रेटिव के डाउट्स उनसे पूछ लीजिएगा। आपने पीडीएफ लोड की है इसमें अपने उस पे? सोक्रेटिव के डाउट। मैंने आपको सर आपने तो पीडीएफ भेजी है ना? नदीम ने मुझे एक ही फाइल भेजी है। नहीं नहीं, मैंने आपको दो फाइल भेजी है मैम। अच्छा एक मिनट सर, वो तो 9th की भेजी है ना आपने? ऊपर देखिए 10th की होगी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो मैं कर पहले आप लेती हूँ, एक डाउट्स मिनट में। लीजिएगा उनको, हाँ ठीक है डाउट्स सर। पहले लेना है। आप तब तक लोड कर लीजिए, मैं इनको हैंडल कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। Just give me 1 minute. I will be sharing my screen. Good evening. Hello everyone, good evening. Good evening, ma'am. Okay, just 1 minute wait कर लेंगे ना, सारे बच्चे भी ज्वाइन कर ही रहे हैं। Okay. Okay, so let's start with today's class then. बेटा सबसे पहले we are going to discuss जो हमारा सॉक्रेटिव था बेटा, इसमें किसी को जो भी डाउट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आप लोग को जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में मेरे को नंबर्स उसके फॉरवर्ड कर सकते हो, देन आई विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस विद यू। ओके हाँ जी, एक डाउट आया हुआ है, दो डाउट आया हुआ है, 24, 25, 28. All right. So let's start. We are going to start with 25 डाउट आया हुआ है गर्व से। पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके चलो लेट्स स्टार्ट देन। बेटा 25th वाला कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। ओके नाउ 25th में क्या है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू will be 84 more than the 13th term. Two options are same. Two options are same. चलो इसको करके देख लेते हैं ना। टू ऑप्शन 13th टर्म बेटा, सबसे पहले एपी में यहाँ पे ए क्या है 3 है, यहाँ पे डी कितना है हमारा 7 है। So, हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे 13 टर्म से 84 ज्यादा, तो T13 निकालेंगे सबसे पहले। T13 विल बी इक्वल टू, हु विल टेल मी, कौन बताएगा हमारे एपी का फॉर्मूला के ऊपर? यू कैन रेज योर हैंड हु वांट टू हेल्प मी आउट इन दिस। नो वन? ओके,
T13 will be equal to, okay, Garv, please tell me. Ma'am, हाँ जी, T13 will be equal to 3. बताओ बेटा, Garv. Ma'am, T13 will be equal to 3 plus. Garv will tell me. चलो बताओ आप कैसे TN निकालेंगे, TN का फॉर्मूला क्या है और A and D के हेल्प से TN कैसे निकालेंगे? मैम, Tn का फॉर्मूला होता है A plus n गर्व minus आप 1 म्यूट into पे ही हो, यू आर नॉट हेल्पिंग. ओके. Ma'am, he's speaking. 3 plus. Excuse me, Yes, ma'am. yes, 3 plus. हाँ जी. Ma'am, Garv was speaking. He was audible. Okay, from my end it was not audible. Sorry. चलो गर्व आप एक दोबारा बता दो बेटा. 3 plus. n minus 1 into 7. ओके, n minus 1. तो यहाँ पे n कितना है? 13 है. सो दिस विल बी 12 into 7 दिस साइड. ठीक है. तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से. दिस इज 84. ओके, दिस इज 84 plus 3, दैट्स 87. अब बेटा 13 टर्म से मेरा नेक्स्ट जो टर्म है दैट मस्ट बी 84 ग्रेटर. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, इसके साथ हमने 84 को ऐड ऑन किया. दिस मस्ट बी इक्वल टू सम Tn दैट्स फ्रॉम द AP. तो इसका इक्विवेलेंट हमें n निकालना है a plus n minus 1 के फॉर्मूला से. अब n के जगह, a के जगह पे वी आर रिप्लेसिंग इट बाय 3, d के जगह पे वी आर रिप्लेसिंग इट बाय 7. ऑल राइट. तो इसको अगर हम आगे ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 171 minus 3 दैट्स इक्वल टू n minus 1 into 7. ठीक है. तो 171 minus 3 करके 168 डिवाइडेड बाय 7 दैट्स इक्वल टू n minus 1. तो आंसर आपका यहाँ पे 20. अच्छा, दो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाट्स कंसर्निंग. 25 ऑप्शन आएगा तो दो ऑप्शन है. तो बेटा यहाँ पे आइदर ए और बी. डी सही है, मे बी मिसप्रिंट हो गया, तो 25 करेक्ट है. ऑप्शन 2 यहाँ पे मिस्टेक है. Okay, ma'am. Let's see then. Next question are from, okay, 28. Eighth term from the end of the series. Okay. तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, अगर आखिर से मुझे 8th टर्म चाहिए तो मुझे इस सीरीज को अगर मैं उल्टा करके लिख लूं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग आई कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द 184, ऐसे करके डॉट डॉट जाएगा. एंड फिर यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 13, फिर 10. मैंने सीरीज को क्या करा है, पूरा ही पलट दिया है. अब देखो, स्टार्टिंग से अगर ए लेते तो 7 आता, बट हम लोग एंड से ए ले रहे हैं यहाँ पे. तो एंडिंग का ए क्या आएगा, 184 आएगा बेटा. एंड यहाँ पे मेरा डी क्या आएगा, कैन एनीवन प्लीज टेल मी, डी क्या आएगा अगर हमने एंड से लिया तो? एनीवन हु कैन टेल मी? -3. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. -3 विल बी देयर. तो बेटा यहाँ से, तो अब 8 टर्म जो मुझे लेना है स्टार्टिंग से ही तो लेना है, मतलब मैंने सीरीज को उल्टा किया, इसके बाद स्टार्टिंग से लेना है. दैट मीन्स 184. आई एम फाइंडिंग आउट T8 हियर प्लस 7, 8 minus 1 7 minus 3. मल्टीप्लाई करेंगे इसको. 184 minus 21 is your T8, that's 163. ओके. ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. अच्छा, ये डाउट है ना कि ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन आपको ऑप्शन 183 था आंसर जो दिया हुआ था. नहीं 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 नहीं, नो 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 नो. 183 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 163 होगा. ऑप्शन गलत दिया हुआ था. ठीक है. ओके. यस मैम, ये आंसर आ रहा था बट ऑप्शन नहीं था. आई गॉट इट, आई गॉट इट. तो यहाँ पे थोड़े बहुत इसमें मिस्टेक्स है सॉक्रेटिव में, तो डोंट वरी अबाउट दैट. तो वो तो चलो ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आया हुआ है 28, 24 एंड
only 5. ओके 24 देख लेते हैं बेटा यहाँ पे 24 में ओके दिस इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे x और n दिया हुआ है और ऑप्शंस में सारे नंबर्स है बेसिकली ये पॉसिबल है ही नहीं मतलब यहाँ पे ऑप्शंस में ही पॉसिबल नहीं है अदरवाइज तो अगर हम इस सम को देख ले n इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ x इज द nth टर्म x is the tn that means x should be equal to a plus n minus 1d तो यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है n तो क्या हो जाएगा मैं a को ओके मैं a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे n minus 1d आ जाएगा एंड d को भी दूसरी तरफ शिफ्ट करके क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड बाई d हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में and that's equal to n minus 1 so x minus a by d plus 1 is equal to n. Now this value is nowhere here, so this is also a wrong choice. चलो सारी मिस्टेक्स ऑप्शन में है हमने कहीं गलती नहीं करी है चलो आगे चलते हैं तो ये सारे स्कोर जो है बेटा ये फॉल्स हो गया है आप लोगों का फाइंड द nth टर्म if 7 the first term if the nth term is this तो बेटा फर्स्ट टर्म के लिए ओके यहाँ पे भी ऑप्शंस में गलती है t1 आ जाएगा that's 7 into 1 minus 9 that's -2 so the option is not here okay so जितने भी डाउट्स थे ऑप्शंस के रिगार्डिंग थे ना कि ऑप्शंस नहीं है that's the reason why our answers were not coming इसके अलावा कोई डाउट है बेटा अगर है तो मेरे को फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लेसन कोई डाउट्स है नो डाउट ओके 10 रघुवंश 20 रघुवंश 10 केशव 23 ओके चलो 10 एंड 23 देख लेंगे बेटा जो लोग लेट ज्वाइन किया है बेटा आप लोगों ने प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट इन द सॉक्रेटिव ठीक है प्लीज राइट मी दैट नंबर इन द चैट बॉक्स ओके मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन हम आज करेंगे बेटा मिडिल टर्म तो आपके क्लास में डिस्कस नहीं मैम ओके ओके मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन बेटा हम सेव करके रखते हैं और एल्स वी कैन डू इट हियर एज वेल मिडिल टर्म तो आप लोगों की क्लास में मिडिल टर्म डिस्कस हुआ था बेटा नाउ एनीवन कैन टेल मी मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नो मैम नहीं हुआ मैम ओके सो हाउ कैन वी डू इट अगर हुआ नहीं है तो हम करेंगे आज बट इसमें आप इसको आप होल्ड डाउन करो मिडिल टर्म वाला ठीक है एक बार हमने इसको नोट कर दिया है यस सिद्धांत हम इसको ऐसे कर सकते हैं -79 जो कौन सा टर्म है वो निकाल ले फिर 11 फर्स्ट टर्म है तो हम फिर 31 टर्म्स आ रही थी फिर 16th टर्म मिडिल टर्म है तो T16 निकाल ले यस वैसे कर सकते हैं बट देयर इज अ शॉर्टकट वे एज वेल शॉर्टकट क्या है 11 प्लस -79 करेंगे ठीक है 11 प्लस -79 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे ये जो शॉर्टकट है ना यही हम आज सीखेंगे क्लास में ठीक है इसको अभी होल्ड ऑन करते हैं Excuse me, ma'am. तो हाँ जी बेटा Ma'am, there was a question in the Socrative, ma'am. I don't remember the question number, but it was like find the 99th term from the last. Yes, ma'am. Ma'am, I had a doubt in that. 9 तक तो लास्ट से हमने उसको उल्टा करना है लेट मी सर्च ओके अभी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आई थिंक आई विल गेट दैट क्वेश्चन वी कैन डू दैट वन Okay, ma'am. ठीक है Question 11. क्वेश्चन नंबर 11 10 ओके व्हिच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा नेगेटिव टर्म में क्या होता है tn जो है मेरा लेस देन 0 हो जाएगा कि नहीं होगा होगा ना ओके तो हम क्या करते हैं tn निकालते हैं पहले tn इज a प्लस n-1 d राइट तो यहाँ पे a क्या हो गया 80 प्लस
n minus 1 d is minus 4 that should be less than 0. तो इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन की तरह लेफ्ट हैंड साइड को पहले, that's 80 minus 4n plus 4 that should be less than 0. तो बेटा यहाँ पे कितना हो गया 84 minus 4n should be less than 0. अब हम क्या करेंगे बेटे, ये माइनस 4n को दूसरे साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ले चलते हैं इक्वेशन की तरह। ध्यान रखेंगे प्लस वाले वैल्यू को नहीं ले जा रहे, माइनस वाले वैल्यू को ले जा रहे, क्योंकि प्लस वाले वैल्यू को ले जाओगे ना तो ज्यादा झंझट आएंगे, हमारे यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे वो मैं बता दूंगी, पहले हम प्लस वाले वैल्यू को ले चलते हैं, दैट शुड बी लेस देन दिस। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चा, तो क्या होगा 4 से दोनों साइड डिवाइड हो गया, तो ये 21 and n. So that means n should be greater than 21. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है, तो आफ्टर 21 व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टर्म? बेटा 21 से ग्रेटर तो 22, 23 सारे होंगे, बट ये सारे जो टर्म्स होंगे बेटा सारे नेगेटिव टर्म्स होंगे। तो पहला नेगेटिव टर्म कौन हुआ मेरा? पहला नेगेटिव टर्म तो 22 हुआ। क्लियर है? आंसर में और शायद या तो आप 23 दे इसको क्या रखा कर है। सकते हो, एक और तरीका भी है इसको करने का बेटा, आप tn को 0, आंसर में 23 दिया हुआ था, नहीं रॉन्ग है, नहीं दिया था मैम। 22 होगा, रॉन्ग है बेटा, फिर 22 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 10 तो हमने बाद में करना है, 11 हमने कर लिया है, 16। Okay, how many 3-digit numbers are there that are divisible by 7? Okay, this is a very good question. इसको कैसे कर सकते हैं हम? Okay, चलो सिद्धांत ने रेज हैंड किया है, सिद्धांत विल हेल्प मी। हाँ जी सिद्धांत बताओ। मैम 999 जो है मैम उससे पहले 7 से डिवाइड करके देखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो हम जो नेक्स्ट जो नंबर बचेगा मैम वो होएगा हमारा जो लास्ट नंबर है 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है। और मैम जो पहला नंबर 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है वो 105 है, तो फिर मैम एपी बन जाएगी जिसका फर्स्ट टर्म 105 है और लास्ट टर्म 900 एंड जो भी मतलब नंबर बचेगा मेरे को याद नहीं, तो हम फिर वो निकाल लेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो भाई सिद्धांत, हाँ जी ओके, सो बेटा यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 डिजिट नंबर जो बोला उसी को फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली वही है बेटा। 3 डिजिट कितने नंबर्स है जो कि डिविजिबल है, तो ना जो 7 से डिविजिबल है। सबसे पहले थिंक ऑफ द फर्स्ट नंबर दैट्स डिविजिबल बाय 7 एंड आल्सो अ 3 डिजिट, दैट्स 105। अब डॉट 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 बीच में चला जाएगा, कोई जरूरत नहीं बीच वाले नंबर्स की। अब लास्ट वाला नंबर कैसे फाइंड करेंगे? सिद्धांत ने एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताया कि मैं 999 को पहले 7 से डिवाइड कर लेती हूँ यहाँ पे, तो ठीक है 28 आएगा, फिर 19 आएगा, 14 आएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा 5। दैट मीन्स 999 से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 994 जो है मेरा, ये लास्ट टर्म होगा 3rd डिजिट में, दैट्स डिविजिबल बाय 7। नाउ दिस इज एन एपी हियर, राइट? 105 से शुरू होके 994 तक, अगर मैं 994 का n निकाल सकूं, if I can find out the n of 994, then our work will be done. So let's see 994 के corresponding में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tn का ही फॉर्मूला लगाएंगे, a plus n minus 1d. Now what's a here? A is 105 plus n minus 1, d कितना होगा बेटा यहाँ पे? 7th की टेबल है ना, हाँ जी 7th की टेबल है, तो 7th हो जाएगी हमारे यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, हम इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 105 को उस तरफ ले आएंगे, तो दिस बिकम्स 889 एंड दैट्स इक्वल टू n minus 1 into 7। तो n minus 1 जो आएगा मेरा बेटा, दैट्स 889 by 7, that's 127 is equal to n minus 1। इसका मतलब n कितना आ गया मेरा 128। तो कितने टर्म्स हो गए हमारे टोटल 128। बेसिकली हमने लास्ट टर्म को पिक किया
और लास्ट टर्म के हेल्प से हमने सारा निकाल लिया कि कितने टर्म्स होते हैं हमारे इस सीरीज में। ठीक है, क्लियर है बेटा? शौर्य शौर्य बोल रही हूँ बेटा। रघुवंश क्लियर है आपका? ओके चलो, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन। 25th क्वेश्चन भी था। 25th वाला हो गया था शायद। 23rd वाला, 25th वाला दोबारा रिपीट करना है? मैम थोड़ा लेट हो गया था। ओके ओके मैं ओके रिकॉर्डिंग देख लूँगा। ओके ओके, आई विल डू इट। पहले तो 23rd वाला रिक्वेस्ट आया है केशव से, वो करते हैं, फिर 25th वाला ना दोबारा से कर लेंगे हम लोग। ओके 23rd। ओके, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP? ओके बेटा, AP क्या है हमारा? 5.5, 11 and 550. हाउ मेनी टर्म्स? बेटा कभी भी अगर हाउ मेनी टर्म्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आए, मेक श्योर आपको लास्ट टर्म को पिक करके ये सॉल्व करना है। तो ये 550 का कितना नंबर है, मतलब 550 का रोल नंबर कितना है, ऐसे सोचो कि 550 कौन से नंबर पे बैठा हुआ है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 5.5 plus n minus 1 is the d here, that's also 5.5 है ना? 5.5 लिख सकते हैं, या तो हम इसको 11/2 डायरेक्टली लिख रहे हैं, 11/2। इसको भी 11/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं ना? ओके वेट अ मिनट। ऑलराइट, तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसमें से 11/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 1 + n-1 एंड ये 550। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1100 डिवाइडेड बाई 11, दैट्स इक्वल्स टू n। तो ये बेटा आपका आंसर कितना आ गया हमारा? ये 1 कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया? n इज इक्वल टू 100। अब देखो, अगर आपने यहाँ से 11 को दूसरी तरफ आप ले जाते तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ही इंक्रीज हो जाता कि भाई हमें 550 से 11.5 माइनस करना है, पॉइंट्स में आते नंबर्स। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 11/2 को कॉमन ले लिया, एंड फिर यह कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया हमारा। ठीक है केशव, क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन 23rd वाला? यस मैम। now moving on to question number 25। एक बार और कर लेंगे 25 को, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चन तो आई गेस हो गए हमारे। 25 को देख लेते हैं बेटा। 25 में क्या है बेटा, हमें यहाँ पे 84 मोर देन 13 टर्म बोला गया है, तो आवर टारगेट शुड बी द 13 टर्म, कि भाई पहले ना 13 टर्म निकालते हैं। 13 टर्म मतलब T13 दैट्स इक्वल्स टू A प्लस 13 माइनस 1D। अब A के जगह पे क्या पुट करेंगे? 3 प्लस 13 की जगह 13 ये 12 हो गया एंड ये 7 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 87 आ गया हमारा। नाउ the term that we are searching for should be 84 more than this term. That means 2tn चाहिए हमें, वो 87 plus 84 होना चाहिए। That's तुम्हारा यहाँ पे 171 होगा, राइट? अभी 171 को क्या करेंगे बेटा, हम दोबारा से tn के फॉर्मूला पे डालेंगे एंड क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। a यहाँ पे पुट ऑन करते हैं 3 प्लस n-1 एंड यहाँ पे d कितना हो गया हमारा? 7। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला n मुझे मिल जाएगा, राइट? तो ये 168 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n-1। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे जो n आएगा दैट्स 25। ऑप्शंस यहाँ पे 2 बार 25 है, तो ये मिसप्रिंट है, ठीक है? यहाँ पे मिस्टेक है और कहीं मिस्टेक नहीं है। Now Trisha has asked for one thing, that was the, can you tell me कौन सा नंबर था वो बेटा? मुझे तो I कोई guess number- it was 14th question. ओके 99 टर्म फ्रॉम द एंड। जब भी एंड से पूछा जाएगा ना बेटा जी, आप ना पूरे सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है? रिवर्स ऑर्डर में मतलब अगले यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1139 -11 ...
फिर यहाँ पे हम दो टर्म्स लिख लेते हैं 840 489 एंड 500। ऑलराइट, तो मैंने सीरीज को क्या किया, पूरा ही पलट दिया। अब देखो यहाँ पे a कितना आ जाएगा माइनस, अगर हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, पीछे से 99 टर्म मांगा है ना, तो पीछे से ही a लेंगे हम लोग, एंड से a लेंगे। a इज इक्वल टू -1139। नाउ व्हाट्स d? बेटा आगे सामने की तरफ से अगर हम d लेते बेटा, तो d कितना होता, -11 होता। Yes, ma'am. तो अगर हम एंड की तरफ से लेंगे तो कितना आ जाएगा, +11 आएगा। Yes, एंड ma'am. अब हमें 99 टर्म मतलब T99 फाइंड आउट करना है। दैट्स 1 माइनस, ऐसे नॉर्मल फॉर्मूला में डालेंगे अब इसे। अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, n-1, वेट, सॉरी, दैट इज 99 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 11। 11. ठीक है, बस अब इसको आप कैलकुलेट करना है आपको। -1139 प्लस 98 इंटू 11 हो गया, 98 इंटू 11 इज 1078। हाँ जी, -1139 प्लस 1078 माइनस 1139 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा टर्म, -61। ओके, सो यहाँ पे -61 आना चाहिए, बट यहाँ पे प्लस में है ना, राइट? Yes, ma'am. That was my only doubt. गलत है ऑप्शंस, सो बहुत मिस्टेक्स है। चलो आई विल, हाँ देखते हैं, इसको रेक्टिफाई करेंगे। ओके मैम, व्हाई हैव यू टेकन 11? बेटा सामने से अगर हम जाएंगे बेटा, सामने से -11 डी है ना। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है बेटा? देखो सामने से लेंगे ना, फ्रंट से लेंगे तो -11 मेरा डी है। तो अगर हम इसी सीरीज को अगर रिवर्स ऑर्डर में करते हैं तो डी भी तो रिवर्स हो जाएगा, डी फिर -11 की जगह पे +11 हो जाएगा। तमनजोत ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला आपको, ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। जब भी आप एंड की तरफ से ले रहे हो ना, तो पूरा रिवर्स में जाएगा। लास्ट टर्म आपका यहाँ पे जो भी आएगा, लास्ट टर्म आपका, वेट मिनट आ गया। यस मैम, आई अंडरस्टूड। Okay, all right. Any more doubts, or I will just switch over to the lesson then? No more doubts है ना? कोई और डाउट नहीं है? थोड़े से आंसर्स हमारे मिस्टेक मिल गए। चलो okay. So here is the first question on the screen that we have it. Okay. तो बेटा यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सम्स हियर। डायरेक्ट यहाँ पे हमने टीएन से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलाज किए थे सारे यूज होंगे, बट दे आर इन फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सम। तो यहाँ पे बेटा क्या बोला गया है, ओके फर्स्ट वन आई विल डू फॉर यू एंड देन यू आर गोइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो T12 कितना है हमारे एपी में, 82 है। तो दो बेसिकली टर्म दिया हुआ है हमारे पास, T12 is 82 and T18 is 124। तो बेटा इन दोनों टर्म से दो अलग अलग इक्वेशंस फॉर्म होंगे हमारे, ठीक है? कैसे फॉर्म होंगे देख लेते हैं बेटा। T12 will be equal to what? अब इस AP का what we can assume the first term let it be A and the common difference be D. Always remember ये जो प्रॉब्लम्स हम हमारे यहाँ पे फ्रेम होते हैं दैट्स रिगार्डिंग TN, इसमें दो अननोन कैटेगरीज रहती है। एक हमारा रहता है क्या, A, एक रहता है D। दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे हमारे यहाँ पे एंड दो लीनियर इक्वेशंस के हेल्प से हमें A और D दोनों का क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। ऑलराइट, चलो इसको आगे करते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ T12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, A + 11D। हाँ जी, अब
टी 18 को क्या लिख सकते हैं, a plus 17d, करेक्ट है. This is equal to, the first one is equal to 82 and the second one is equal to 124. अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अगर बेटा आप ये पहले और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा तो क्या होगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, 17d माइनस 11d, ठीक है, 17d माइनस 11d will be equal to 124 minus 82. हम 2 से 1 को करेंगे ना. हाँ जी, तो बेटा ये यहाँ पे 442 आंसर आ गया एंड यहाँ पे कितना आ गया, 66d is equal to 42. d will be equal to 7. Now once you are getting this d, now these two are the linear equations. एक में आप अगर d की वैल्यू पुट करो, किसी भी एक में, I am putting this on the first one, so it's a plus 77, that's equal to 82. a will be equal to 82 minus 77 and that's equal to 5. आपके पास a आ गया, b आ गया. अब बाकी जो काम है मेरा 24th टर्म निकालने का, ये कितना आसान हो गया हमारा, है ना. 24th टर्म tn में निकालेंगे, t24. I have got one answer from Siddhant already and that's correct. I hope so. चलो कैलकुलेट करके एक बार देख लें इसको. a बिठाएंगे प्लस 24 minus 1 multiplied by 7, that's equal to 5 plus 23 multiplied by 7, right? तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 161 plus 5, that's 166. तो बस पूरा जो सम है ना, ये बस फ्रेमिंग के ऊपर है. अगर आपने फ्रेम कर लिया अच्छे से तो बस हमारा काम हो गया. क्लियर है सबको? अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे जो आप लोगों को आंसर करना है. प्लीज रोल अप. हाँ जी, 1 मिनट. ठीक है, क्वेश्चन सबको पहले पिछले वाला क्लियर था, तो ये वाला करेंगे हम लोग. Very good. The first correct answer is from Abhiraj and Siddhant. Right. बाकी ये बच्चे आप लोगों के लिए भी वेट हो रहा है, जल्दी जल्दी आंसर करना है. Now in the last question, how did 77 come? Okay, वंशिका, चलो आपने पूछा बेटा 77 कैसे आया. बेटा आप वंशिका, आप मेरे को पहले बताओ, आपको डी समझ में आया, डी कैसे आया था, डी 7 कैसे. तो बेटा मैंने डी को पहले वाली इक्वेशन में पुट करा है, बस और कुछ नहीं करा है. इसमें देखो, आप अगर यहाँ पे a प्लस 11 इंटू 7 करोगे, दैट्स इक्वल टू 82. तो ये a प्लस 77 ही तो हुआ, दैट्स इक्वल टू 82. बस आगे सॉल्व करेंगे ना. ओके, अ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर. इस बीच में बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ गए हैं. लेट मी सी. Okay, very good. All the answers are correct. Naman, Daksh, Garv, Vedant. Okay. बस same way में we are going to do this one as well. यहाँ पे क्या है, the seventh term of an AP is 20. तो भाई हमारे पास a, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ बेटा, a plus 6d should be equal to 20. मैम, हाँ जी बेटा. मैम, I found the value of a and d, but how to find AP? अच्छा, एक मिनट. मैम, the question. हाँ जी, अपर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे AP नहीं निकालना था, आपको यहाँ पे 24th निकालना था. आपका क्वेश्चन क्या है? मैम, the same question.
अच्छा, यहाँ पे एपी नहीं निकालना था ना, 24th टर्म निकालना था बस। ओके, ओके मैम। इसमें बेटा फिर दूसरे वाले में करते हैं a प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12d इज इक्वल टू 32। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 6d इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 2। d इक्वल टू अगर 2 आ गया हमारे पास तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं ना। सो a प्लस 12 इज इक्वल टू 20, मैंने d को पुट करा तो a कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। ओके, अब हमारा AP विल बी 8, 10, 12। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर AP पूछा गया है तो आप AP के मिनिमम एटलीस्ट 3 से 4 टर्म्स लिखोगे। कोई भी अगर AP को 2 इंटू n प्लस 6 बता रहा है, अब बेटा यहाँ पे n क्या है, 6 क्या है, ऐसा एक आंसर आया है। बट यहाँ पे तो AP डिफाइन नहीं है ना कि n कहाँ से शुरू हो रहा है। बेटा n आपका 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ये जो फॉर्म में आप लिख रहे हो ये एकदम ही रिक्वायर्ड नहीं है, और बोर्ड्स में तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बस हमें क्या करना है, पहले के 4 टर्म्स जो है इसको लिख डालने हैं और आगे डॉट डॉट लगाना है। इतना ही सिंपल काम है, और कुछ नहीं है हमारे पास। ऑलराइट, ठीक है ना। चलो, मैक्सिमम आंसर्स आर देयर, तन्वी इज करेक्ट, रघुवंश हैज आल्सो आंसर, ठीक है। क्लास की स्ट्रेंथ है 46 एंड 46 में से ओनली 50% आंसर आया हुआ है। व्हाई दिस इज सो, है ना। अगर सबको क्लियर है तो आंसर्स भी सबके आने चाहिए, और आंसर मेरे अकाउंट में आना चाहिए बेटा, संजुक्ता मेहरा के। जेनिथ ट्यूटोरियल में मत भेजो। सर मैम, हाँ जी, मैम अगर हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फाइंड द एपी, तो मैम हमें उसके शुरू के 4 टर्म्स लिखने हैं बस। बस उसके 4 टर्म्स लिख के आप डॉट डॉट लगा दोगे। ओके मैम, ठीक थैंक है, यू। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। इनफाइनाइट सीरीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आई नीड आंसर, ठीक है। यहाँ पे what we have an AP of 50 terms. The first term is given, last term is given. We have to find the 41st term of the AP. I will be giving you the hint, but you need to do it by yourself. बेटा यहाँ पे हमारे 50 terms है and first term दिया हुआ है, D is not given to us. So main motive क्या है हमारा, D निकालना। अगर D निकल गया तो 41st टर्म निकल जाएगा। अब D कहाँ से निकलेगा, गिवन डेटा में से। लास्ट टर्म क्या है 155 एंड लास्ट टर्म का नंबर क्या है 50। ओके, उसको सॉल्व करेंगे तो D आएगा, D आएगा तो 41st टर्म आएगा। Can you repeat what is? हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपके पास यू डोंट हैव दिस D, राइट। आपके पास A है पर D नहीं है। For finding this D, I have to take the help from the data that has been provided. Data में क्या बोला गया है, last term जो है that's 155 and this 155 is for T50. तो बेटा यहाँ से एक इक्वेशन फ्रेम होगी आपकी जिसमें आपको D मिलेगा। यहाँ से अगर आपको D मिल गया तो आप D को कहाँ पे यूज करोगे, 41st टर्म पे। Correct answers are coming. The first correct answer was from Siddhant. Okay, so let's see here. We are having this. This is from. Okay, ध्यान से देखते हैं आप, जिनका भी नहीं हुआ है उनके लिए बेटा यहाँ पे 50 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म को क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म इज 8,
ओके, अब लास्ट टर्म क्या है 50 है, राइट? तो बेटा n जो है, किसी ने क्वेश्चन किया है कि n को क्या लेंगे बेटा, n आपका कंटेक्स्ट वाइज चेंज होता है, कहाँ पे आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म में n क्या होगा 50 होगा, क्योंकि 50 टर्म्स है। सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 49d एंड दैट्स इक्वल टू 155। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, एक मिनट, ओके, ऑल राइट। सो बेटा यहाँ पे हमने जो हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है वहां से लिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 49d इज इक्वल टू 147। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो d कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा, d 3 आ गया आपका, तो 41st टर्म। अब यहाँ पे क्या है n होगा 41, a कितना है 8 प्लस 40 इंटू 3 दैट्स 128। किसी को डाउट है इसमें? हाँ जी नान जी, किसी को डाउट है? नो मैम। नो, वेरी गुड। ठीक है, चलो वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर, सिमिलर टाइप में है बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है। फाइंड द AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds its fifth term by 12. Frame the equation. First the thing is frame an equation, solve them to get A and D. That's it. Please don't give your answer in this form of like 2n plus 6 or 6n plus 2. ऐसे आपको आंसर्स नहीं देना है, AP लिखना है बेटा। एंड AP अगर आप लिख रहे हो जैसे कि 5, 7 फिर 9 और लिख के छोड़ रहे हो तब भी गलत है बेटा। इसके बाद आपको एक डॉट डॉट साइन देना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल फॉर्मेट जो कि आप अपने बोर्ड्स में फॉलो करोगे। यस सिद्धांत, नाउ योर्स वन इज करेक्ट। ठीक है, पहले वाला गलत था आपका। वेरी गुड, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज फ्रॉम दक्ष। Correct answers from Trisha, Ananya, Vedant. Very good. ओके, जो लोग बेटा डॉट डॉट नहीं दे रहे हैं जैसे कि अनन्या, एडविक, बेटा आप लोग को डॉट डॉट देना है। 5-6 टर्म्स लिखने का कोई मतलब नहीं है बेटा। आप 4 टर्म्स लिखोगे और उसके बाद डॉट डॉट लगाओगे। बाकी आपके आंसर्स करेक्ट है, लिखने का फॉर्मेट सही नहीं है। फाइंड द AP whose third term is 16. अब थर्ड टर्म 16, बाकी सब डेटा हटाते हैं, देख लेते हैं। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ये मेरा पहला इक्वेशन होगा। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म। सेवेंथ टर्म मतलब A प्लस 6D, ये फिफ्थ टर्म को एक्सीड करता है। A प्लस 4D, इक्वेशन बन रही है बाई 12। ठीक है, तो प्लस 12 मैंने कैसे किया, T मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से नहीं लिखती हूँ। चलो आई एम फ्रेमिंग द मेन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, seventh term T7 exceeds the fifth term by how much? by 12. तो इसको अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे तो ये A plus 6D should be equal to A plus 4D plus 12 होगा। A कैंसल आउट हो गया, 2D is equal to 12, D is equal to 6। ठीक है बेटा, आपके पास D आ गया तो आप यहाँ पे A तो निकाल ही सकते हो। That's A plus 12 is equal to 16. That means A is equal to 4. All right.
अभी यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सारे आंसर्स जितने भी आए हैं करेक्ट है, एक आंसर छोड़ के, एक दो आंसर छोड़ के। तो बेटा यहाँ पे हमारा एपी क्या होगा, 4 6 10 16, एंड इसके बाद प्लीज पुट दिस डॉट डॉट, डोंट नीड टू राइट द, वेट 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 वेट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, दिस विल बी 4 10 16 एंड 22, इसके बाद टर्म्स नहीं लिखना है, बस डॉट डॉट पुट डाउन करना है आपको। हमें प्लस 6D कहाँ से आया? a प्लस 6D कहाँ से आया? प्लस 6d बेटा, या 6d नहीं होगा बेटा, ये 2, ये हाँ, तो बेटा ये T7 है ना, T7 मतलब क्या होता है, a प्लस 7 माइनस 1d, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ठीक है, AM स्टैंड्स फॉर द अरिथमेटिक मीन। मीन क्या है बेटा, जो सारे नंबर्स के बीच में आता है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन था, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन से ही था, जो कि 11 8 5 माइनस 75, ओके, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेटा अरिथमेटिक मीन मतलब क्या है बेटा, जो कि हमारा एकदम मिडिल में बैठता है, जो वैल्यू मेरा मिडिल में बैठेगा। अब इसको करने का एक तरीका क्या है, जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये मेरा एक एपी सीरीज है जहाँ पे A11 है, D is equal to -3 and the last term is -79। लास्ट टर्म को हम Tn के साथ इक्वेट करेंगे, that's 11 plus n minus 1 into -3। so यहाँ पे -79 minus 11 is equal to n minus 1 into -3, this is -90 divided by -3, that's n minus 1, so n is equal to 31। अब देखो हमने क्या किया, हमें अरिथमेटिक मीन मतलब मिडिल टर्म निकालना है, इसको हम अरिथमेटिक मीन को मिडिल टर्म भी बोलते हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया है, 31 n टर्म्स निकाले। अब बेटा अगर 31 टर्म्स है, आप बताओ बेटा, तो मिडिल में कौन बैठेगा, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट टर्म, 15 यस 15th और 16th, कंफ्यूजन आ रहा है, एनीवन? 16 मैम 16th। हाँ जी, कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा? देखो अगर ये नंबर ऑड है तो इसके साथ +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट्स 16th टर्म। और एल्स अगर आप ऐसे सोचो कि बेटा 31 मतलब यहाँ पे 15 होगा, बीच में एक टर्म रहेगा और यहाँ पे 15 होगा, तो बीच वाला टर्म कितना हुआ, ये 16th टर्म हुआ, तब भी होगा। और अगर इन एनी केस दिस टर्म इज एन इवन नंबर, लाइक इफ आई से इफ इट्स 32, तो बीच में हमारे 2 टर्म्स आएंगे, दैट्स द मिडिल टर्म, ठीक है, एक 16th टर्म आएगा और एक 17th टर्म आएगा। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है। अगर 31 है, ऑड नंबर है, तो कैसा है, तो फिर आसान है हमारे लिए, हम बस +1 करके डिवाइड करेंगे। पर अगर इवन नंबर आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारा मिडिल टर्म में 2 टर्म्स होते हैं, दैट्स 16th एंड 17, जस्ट इसके हाफ और हाफ का नेक्स्ट। ऑलराइट, तो ये तो हमने मिडिल टर्म में कौन बैठ रहा है ये निकाला है। तो हमें निकालना क्या है, T16 निकालना पड़ेगा इसी में से, दैट मीन्स 11 plus 16 minus 1 multiplied by -3, that's 11 plus और -45 आप देख सकते हो, दैट्स -34, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रॉपर तरीका जिससे हम हमारे
पेन एंड पेपर में काम करेंगे इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर मैक्सिमम 2 मार्क्स और if it comes for 3 marks. Okay, but there is a shortcut of doing it. Shortcut क्या है? आप क्या करो, बस लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर को ऐड ऑन करोगे. That's 11 minus 79 and इसको 2 से डिवाइड करोगे. That's minus 34. That's it. ठीक है. आसान तरीका कब यूज करना है? जब हमारा एमसीक्यू आ रहा है. अगर हमारा क्वेश्चन में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आया है तो हमें ये पूरी वर्किंग जो है, ये पूरी वर्किंग हमें यहाँ पे क्या करनी है, दिखानी है. नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क. मैम हाँ जी बेटा. मैम एक बार वो एमसीक्यू वाला तरीका वापस आ गया. हाँ जी, एक सेकंड. एमसीक्यू वाला तरीका बेटा कुछ नहीं है, आपको लास्ट टर्म को लेना है और फर्स्ट टर्म को लेना है. पिक अप दिस 2 टर्म्स, ऐड देम अप. ठीक है, ऐड ही तो कर रहे हैं यहाँ पे. ये माइनस है तो ये प्लस माइनस 79 है एंड डिवाइड देम बाय 2. दिस इज नोन एज अरिथमेटिक मीन. व्हाट विल बी द मिडिल टर्म इन केस ऑफ इवन टर्म 16 और 17? ओके, लेट्स सी. बोथ ओनली द. हाँ बेटा, अगर आपके पास, इस कॉन्सेप्ट को अभी पहले क्लियर करेंगे. अगर n मेरा इवन है तो इसके मिडिल टर्म में 2 टर्म्स आएंगे. 2 टर्म्स विल बी कमिंग एज द मिडिल टर्म. इसका मिडिल टर्म में 2 टर्म आएगा बेटा. इवन नंबर फॉर एग्जांपल लेट अस टेक इट 32. तो मिडिल टर्म में क्या आएगा? 16 एंड 17. आप खुद इमेजिन करो, आपके पास अगर यहाँ पे 10 टर्म्स है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बेटा इसके मिडिल में कौन बैठा हुआ है? मिडिल में तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही टर्म है ना, 2 टर्म है. एंड दिस 2 टर्म्स इज व्हाट? द 5th टर्म एंड द 6th टर्म. मतलब n का हाफ एंड n का हाफ प्लस 1th टर्म. ठीक है, अगर इवन है तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि अगर इवन है तो मिडिल में हमारे 2 टर्म्स आएंगे. उसको क्या करना है? हमें हाफ करना है एंड हाफ के नेक्स्ट वाला टर्म भी लेना है. अगर हमारे पास n ऑड नंबर हुआ तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑड नंबर प्लस 1 करो डिवाइड बाय 2 करो. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 31 लिया था हमने, 31 प्लस 1 किया बाय 2 किया, दैट मीन्स 16th टर्म जो है वो मिडिल में आ रहा है. ठीक है, मिडिल टर्म का अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही है कि लास्ट टर्म के हेल्प से आपको n मिलेगा, n से आपको मिडिल टर्म मिलेगा. एमसीक्यू वाला वे आपको समझ में आ गया. जब हमें एमसीक्यू में करना है, क्या करना है? लास्ट पहला टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे. ठीक है, प्लीज रिप्लाई कि सबको समझ में आया है या नहीं. यस मैम. वेरी गुड. तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे फटाफट से मिडिल टर्म निकालो इसका. वी कैन यूज द एमसीक्यू वे हियर. वेरी गुड, वेरी गुड. करेक्ट आंसर्स फ्रॉम दक्ष, अभिराज, सिद्धांत, शौर्या. बहुत ही आसान है हमारे लिए, है ना बेटा. इसमें तो सारे के आंसर्स आने चाहिए एकदम फटाफट से. गर्व वाज आल्सो करेक्ट. वेरी गुड. नमन करेक्ट. क्या हो गया भाई? और आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हमारे? केशव इज करेक्ट. अनन्या, ओ एक आंसर गलत आया हुआ है. क्या करना है बेटा आपको? बस फर्स्ट टर्म क्या है? 213. लास्ट टर्म क्या है? 37. इसको ऐड करोगे आप बस. ठीक है बेटा, इसको आप यहाँ एक मिनट यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे. गलत आंसर आया हुआ है, और इसको बस 2 से डिवाइड करोगे और कुछ नहीं करना आपको. 125 आंसर आएगा. ओके, 99% का आंसर करेक्ट है.
एनीवन इज आस्किंग समथिंग बेटा? यस मैम। हाँ जी पार्थ बताओ। मैम मैं पूछ रहा था अगर हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है? और नंबर ऑफ टर्म से बेटा मिडिल टर्म में फिर आपको ये करके देखो, आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ये अगर एमसीक्यू में आया, फॉर इंस्टेंस अगर आपका ये एमसीक्यू में आया, दिस विल हैव जनरली सम ऑप्शंस लाइक 125, 124, 123, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक ऑप्शन है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये आपका कहाँ पे है, ऑड टर्म्स ही है। एंड मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना कि जब आपको रिटर्न में करना है तब आपको इसको ऐसे करना है ना, रिटर्न में जब आप करोगे, रिटर्न में तो आपको इसको एंड निकाल के करना पड़ेगा, तब आपको पता ही चल जाएगा। बट अगर एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू के लिए स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग, एमसीक्यूज में दे प्रेफर गिविंग इट एन ऑड टर्म सो दैट किड्स कैन यूज द शॉर्टकट हियर। शॉर्टकट बिकॉज देखो आपके ऑप्शन ही है 123, 125, 124 एंड 130। इसमें से तो कहीं पे भी दो दो ऑप्शंस नहीं है ना कि 125 एंड 126, ऐसा तो है नहीं कहीं पे। तो इसका मतलब ही क्या है कि जो भी आंसर आएगा मेरा ये ऑड टर्म में ही आएगा। क्लियर है? बाकी आप जब अगर इसको करोगे पेन एंड पेपर में, आपके एग्जाम में अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तब तो आपको पूरा इलैबोरेटली करना पड़ेगा, तब तो आपको पता ही चल जाएगा कि एन क्या है। ठीक है, चलो। Now this is a very nice question here. Now we have 3 terms a, x and b. Find the term x in terms of ab. Let's see who can do it. Very good, first correct answer from Abhiraj. हम कंसेक्यूटिव टर्म्स है। हाँ जी, एपी में 3 terms are in AP, consecutive ही है। अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था, अभी एमसीक्यू वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप। 3 terms है, ठीक है, मिडिल टर्म है ये। वेरी गुड, नाउ करेक्ट आंसर्स आर कमिंग। बेटा आंसर सी में आ रहा है। सी में क्यों आ रहा है? सी तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये मिडिल टर्म है हमारा और अरिथमेटिक मीन है। इन दोनों को अगर हम a प्लस बी को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू x, ठीक है। और अगर इसको हमें करना है पेन एंड पेपर में, अगर हमें करना है तो इसको कैसे करेंगे? लाइक इफ आई हैव टू सॉल्व इट स्टेप वाइज, व्हाट आई कैन डू, दे आर ऑल द consecutive terms in an AP, so basically what will happen, common difference will be the same. That means common difference is equal to x minus a and also common difference is equal to b minus x, right? तो आप इस इक्वेशन को पिकअप करो यहाँ से, that means x minus a should be equal to b minus a x. So x comes here to the other side, that means 2x is equal to a plus b, x is equal to a plus b over 2. ये हार्डली या तो एमसीक्यू में आ सकता है या तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। मेक श्योर अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, यू आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स। यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली कि भाई यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 लिख दिया और हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। हमेशा 1 मार्क के क्वेश्चन में जब भी हमारे पास आएगा, वी नीड टू राइट इन स्टेटमेंट्स एंड स्टेप्स, ठीक है, चाहे वो स्टेप्स 1 या 2 लाइन के हो, पर स्टेटमेंट्स एंड स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। ओके, now we are supposed to do this is a proving here. क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारे पास, we have this as the am मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन है हमारा am, राइट।
तो अरिथमेटिक मीन का वैल्यू है ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, प्रूविंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है एंड प्रूविंग में भी आ सकता है। सो लेट्स, हाँ जी बेटा। मैम ये an+1 नीचे सब्सक्रिप्ट में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पावर्स में है। ओके, पावर्स में है सारे। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी, वी आर गोइंग टू बिगिन। अब हमारे पास am का फॉर्मूला क्या है? am of a comma b will be equal to what? We know a plus b over 2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग लगा सकते हैं कि 3 टर्म्स है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? लेट। ओके, आई एम राइटिंग स्टेप वाइज, आप इसको पहले फॉलो करो, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो x be the am of a and b, तो इसका मतलब क्या हो गया? x should be equal to a plus b over 2। ठीक है, अब यही चीज गिवन हमारा क्या है? गिवन डेटा में से a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus 8 b to the power n, this is equal to x or you can say a plus b over 2। इसको अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a to the power n plus 1 प्लस 2b to the power n plus 1 हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट है ना? एंड यहाँ पे दो दो टर्म्स है तो क्या आएगा हमारा बेटा? ध्यान से देखते हैं बेटा, यहाँ पे आएगा क्या? a to the power n plus 1 प्लस b to the power n into a plus b into a to the power n plus b to the power n plus 1। ये मेरा n RHS में आ गया, राइट? n is equal to, yes, n is equal to 0, बट आपको सॉल्व करना है यहाँ पे पूरा। बेटा हम लोग यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या करेंगे? LHS में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 is equal to a to the power nb plus b to the power a, b to the power n a। अब क्या करेंगे? सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, वन साइड में। तो यहाँ पे बेटा a to the power n plus 1 minus a to the power n b plus b to the power, हाँ जी बेटा, यस, मेरा शमिक एंड पार्थ दोनों आप लोग अनम्यूट हो। एनीवन इज आस्किंग समथिंग? Parth, are you asking something? No. Let's proceed. ये b to the power n plus 1 minus क्या हो जाएगा? b to the power n a, that's equals to 0। अब यहाँ से what we can take common? a to the power n can be taken common, a minus b plus b to the power n can be taken common, b minus a, that's equals to 0, right? अब यहाँ से अगर हम ये कॉमन ले ले a माइनस b, तो क्या बचेगा बेटा? a to the power n माइनस b to the power n शुड बी इक्वल टू 0, है कि नहीं? अब देखो a b तो 0 की इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो ap का टर्म है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेग्लेक्टिंग what we are getting? a to the power n minus b to the power n is equal to 0। that means यहाँ पे a to the power n is equal to b to the power n और a by b whole to the power n is equal to 0। इसका मतलब n क्या हो गया हमारा? 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, ऑल राइट। डू यू वांट मी टू रिपीट? क्या करा है? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। यहाँ पे आई एम टेकिंग x एज द am का फॉर्मूला डाला, इसको जो गिवन वैल्यू है उसके साथ इक्वेट किया। अब ये जो पूरा काम है बेटा, ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन लेने का काम है।
You can go through this and tell me if anyone is having any doubt. Ma'am, please explain again. ओके बेटा, चलो एक बार और देख लेते हैं. एक सेकंड, थोड़ा सा ऐसे कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया था. हाँ जी, थोड़ा सा ये पहले आप हाफ हाफ करके ले लो ना बेटा. 1 मिनट रुक जाओ, वेट. Now it can be taken, right? You can take the screenshot right now and then I will be explaining you. Okay. थोड़ा सा नीचे आओ. हाँ जी, बेटा यहाँ पे am की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है. तो am लिटरली अगर 2 नंबर का लेंगे तो क्या होगा, इनका सम डिवाइडेड बाय 2. तो मैंने क्या किया, एक am फॉर्मूला से लिया, एक am गिवन से लिया. अब इन दोनों को क्या किया, मैंने इक्वेट किया है. यहाँ पे देखो ये 2 चला गया इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये इधर आ गया. अब देखो पहला वाला जो टर्म लाइन है ये तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. अब मैंने क्या किया, अब आई पिक्ड अप दिस टर्म एंड इनको LHS में कन्वर्ट किया. तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a टू द पावर n+1 और a टू द पावर n+1 सबट्रैक्ट हो गए आपस में, तो एक एक बचा. ऑलराइट, अब क्या कर रहे हैं, सारे टर्म्स को एक साइड ले आ रहे हैं. तो जो कॉमन है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, a टू द पावर n. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, b टू द पावर n. मैंने बस कॉमन ले लिया और लिख लिया. अब देखो मैं a माइनस बी को कॉमन ले रही हूँ बाहर, इसका प्लस आएगा और यहाँ पे a माइनस बी है इसलिए यहाँ पे एक माइनस आ गया, ठीक है. अब यहाँ पे बेटा देखो a माइनस बी तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि a और b इक्वल नहीं हो सकते हमारे. बट तो फिर क्या होगा, दूसरा वाला टर्म वो 0 की इक्वल है. अगर दूसरा वाला टर्म इसके 0 की इक्वल है, इसको 0 की इक्वेट करते हैं तो n हमारा क्या आ जाएगा, 1. a टू द पावर a बाई बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1. तो n क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, है ना. मैम एक बात पूछनी थी. हाँ जी मैम अगर हम देखें सो मैम वी कैन टेक कि a रेज़ टू पावर n लेफ्ट साइड में गिवन में a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n है डिनोमिनेटर में और उसमें 2 है डिनोमिनेटर में. तो सीधा डिनोमिनेटर्स में इसको प्रूव कर दें कि नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ऊपर वाला पार्ट 0 है कि नहीं है. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि a इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये वाला पार्ट भी तो 0 हो सकता है. अगर ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया तो आप डिनोमिनेटर को कैसे करोगे. मतलब मैं कहना चाहती हूँ 0/2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0/5. दैट डजंट मीन 2 इज इक्वल टू 5, है ना. ओके हो सकता है नहीं ना, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते. एंड अगर आप पूछ रहे हो कि मैम मैंने ये वाला पार्ट क्यों लिया, बेटा a माइनस बी 0 इसलिए है क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b. a इज नॉट इक्वल टू b ना, ab में कभी होता है बेटा 2 2 2 2. भले ही इसको हम बोल रहे हैं कि ab में है, बट दिस इज अ स्पेशल केस, राइट बेटा. दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन यू आर टेकिंग दिस 2 2 2 2 2, ठीक है. तो इनके बीच का मीन भी हमारा यहाँ पे 2 ही होता है. इसमें तो कोई अरिथमेटिक मीन ही नहीं होती है बेटा, ये तो स्पेशल केस ऑफ एपी है. जनरली ए बी अगर हम देखें तो ए बी अलग अलग नहीं होते हमारे. अगर हम लोग एक नॉर्मल सा एपी ले ले बेटा, कोई भी ले ले 2 6 10, यहाँ पे हमारा ए और बी अलग अलग है. तो a माइनस बी 0 के बराबर कैसे हो सकता है, नॉट 0 के बराबर होगा ना, है कि नहीं. जिनको भी डाउट है कि मैम ए बी क्यों इक्वल नहीं हो सकता, आप खुद सोचो. आप एक एपी में काम कर रहे हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे आपने, कभी भी ए और बी इक्वल है नहीं है बेटा. हम ये वाला सीरीज ऐसे कह सकते हैं कि भाई 2 2 2 इज एन एपी, कि यहाँ पे हमारा d 0 है, बट दैट इज अ स्पेशल केस. अब स्पेशल केस तो प्रूविंग में नहीं आया ना, प्रूविंग में तो हमारा जनरल केस आया है. एंड यहाँ पे डेफिनेट और एडेड टर्म में भी दे माइट गिव यू कि a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है. ये टर्म में भी दे कैन ऐड इट ऑन टू द क्वेश्चन. बट अगर ऐड नहीं भी है बेटा, जनरली भी अगर आप सोचोगे जनरल अप्रोच से भी, तब भी a एंड b इक्वल नहीं हो सकता.
अगर इक्वल होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता एंड आपको मेंशन भी कर देता कि भाई ए एंड बी इक्वल है। ठीक है बेटा, जिन्होंने भी क्वेश्चंस किया था कि a माइनस बी 0 क्यों नहीं है, क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, a माइनस बी 0 हो गया तो मतलब a और b इक्वल, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाउ let's can anyone tell me the answer of this question that we have now? What should we take AP if we have this 4 terms, 3 terms and 5 terms consecutive? Questions frame कैसे होते हैं? Questions आते हैं कि 3 consecutive terms of AP are, अगर हमारे पास 3 टर्म, 4 टर्म और 4 टर्म दिया जाएगा कंसेक्यूटिव में, एनीवन कैन टेल मी कि इन कंसेक्यूटिव टर्म्स को क्या लेंगे? क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये एक फैक्ट है, फैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट आई एम आस्किंग कि चलो कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी आर, कुछ बोल के दिया हुआ है, तो हम जनरली क्या लेते हैं? ए प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे लेते हैं ना एपी को। बट अगर स्पेसिफिकली 3 टर्म, 4 टर्म या 5 टर्म पूछा गया तो क्या लेंगे एपी को? जनरली यही वाला एपी लेंगे या कुछ और लेंगे? हम 3 टर्म्स में a माइनस डी, a और a प्लस डी। और 4 टर्म्स में? 4 टर्म्स में a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी। लेट्स सी, चलो किस एक आंसर आया है, इंटरेस्टिंग आया है। अब इसको ना हम नोट डाउन करेंगे एज अ फैक्ट यू कैन से, और एज एन इम्पोर्टेंट नोट यू कैन से। नाउ नोट दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आर कमिंग इन फॉर्म ऑफ 3 consecutive terms or 4 consecutive terms or 5 consecutive terms. In situation में what we are taking as the API, the first thing, अगर 3 consecutive है तो AP को लेंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट टर्म मेरा आएगा a माइनस डी आएगा एंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा मेरा? d आएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू 4 consecutive जब terms। क्लास होगी मैं उठा दूंगा। हाँ जी, क्लास चल रही है मेरी? सबकी क्लास चल रही है बेटा। काफी एक मिनट। ओके चलो, अगर 4 आई थिंक consecutive हाफ एन terms, आवर हो रहा है। बेटा 5:15 तक क्लास है ना? हाँ जी, यस मैम, मैथ्स की तो 5:15 तक। अनम्यूट रह गया। यस मैम। ओके चलो, ओके बेटा 4 consecutive terms में क्या लेंगे? ध्यान से देखते हैं बेटा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट्स इक्वल टू a माइनस 3d। कॉमन डिफरेंस जो है बेटा आप कितना है बताओ? 2d है ना। अब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखो 2d आएगा। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखो 2d आएगा। फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखो 2d आएगा। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज द जनरल assumption आई एम टेकिंग। ठीक है, आप ये आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सब में लेना है। जब भी आपके पास 3 consecutive terms का क्वेश्चन आए, 4 consecutive terms का क्वेश्चन आए और 5 consecutive terms का क्वेश्चन आएगा। अब ये क्यों लेते हैं ये आपको अगले वाले एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। 4 consecutive terms में हम लेंगे a माइनस 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. Here the first term is a minus 2d and the common difference is d. Alright. तो बेटा ये आप एक बार नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद वी आर मूविंग टू द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस। ओके
क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने क्या कहा, जब भी व्हेन वी आर गेटिंग द क्वेश्चंस ऑफ consecutive terms 3 4 5 we are taking our terms as this only. Can you explain again? हाँ जी बेटा, हमारे अभी एपी में क्वेश्चंस आते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। ये वाले जो क्वेश्चंस है हमारे, इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए we have to choose our AP very smartly so that our calculation is minimized. इसी पर्पस से क्या करेंगे हम लोग, इसी पर्पस से क्या कर रहे हैं बेटा, जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो एपी को क्या लेंगे, a माइनस टी, a प्लस टी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस डी होगा, और कॉमन डिफरेंस तो देखो डी डी करके इंक्रीज हो रहा है ना। जनरली हम एपी को क्या लेते थे, a लेते थे, a प्लस डी लेते थे, a प्लस 2d लेते थे। ये तो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हमने किया था, बट ऐसे नहीं लेना है। अगर अननोन एपी है 3 टर्म्स का, 4 टर्म्स में क्या लेना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ओके, अब देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको जाके और क्लियर होगा। This is the question here. The sum of 3 terms of an AP is 21. कितने टर्म्स है यहाँ पे हमारे, कितने टर्म्स है बेटा, 3 टर्म्स। तो बेटा कोई मुझे बता दो बेटा, यहाँ पे हम लोग AP को क्या लेंगे, a minus d, a and a plus d. Yes, very good. अब ये लेने का रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आगे देखेंगे। देखो, द सम ऑफ 3 टर्म्स, तो आप यहाँ पे सम कर रहे हो ऑफ 3 टर्म्स, दैट्स इक्वल्स टू a minus t plus a plus t and that's equal to 21. तो बेटा यहाँ पे देखो क्या कैंसिल आउट होगा, d कैंसिल आउट हो गया हमारा, करेक्ट। अगर d कैंसिल आउट हो गया, 3a बचा, दैट्स इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू 7। तो मेरा अननोन वैल्यू में से एक वैल्यू तो क्या हो गया, आ गया हमारे पास। नाउ सेकंड इक्वेशन, द थर्ड टर्म exceeds the second term, third term a plus d exceeds the second term में a by 6, एक ही वैल्यूज है हमारे पास, करेक्ट। दिस इज a plus d, तो मैंने 7 plus 6 बिठा दिया, तो यहां से d कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा। बेटा आपके पास a है, आपके पास d है, आप यहाँ पे AP निकाल सकते हो, कितना होगा, 7 13, आगे यहाँ पे, ठीक है मैम। हाँ जी, उसमें दिया था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड सेकंड टर्म। ओके 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 ओके, वेट, हाँ जी, पर ए तो निकल गया हमारा। प्रोडक्ट ऑफ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे a माइनस टी, a प्लस टी exceeds the second term, this exceeds the second term by 6। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 6। अब एक ही वैल्यू वहाँ पे a plus 6 क्यों कर रहे हैं, सेकेंड टर्म से है ना, एक्सीड कर रहा है बेटा। सेकेंड टर्म क्या है, a है ना। ओके मैम। ओके, so here this is going to be 49 minus d square, that's equals to, यहाँ पे हम 7 plus 6 करेंगे। अब दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये d स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 13 है, that's equal to 36, that means d will be plus minus 6, है ना, करेक्ट है। अगर d प्लस माइनस 6 है तो मेरा सीरीज कैसे बनेगा, एपी, यहाँ पे देखो प्लस 6 के लिए एक सीरीज बनेगा, दैट इज 7 प्लस 6 करेंगे तो 13 प्लस 19, ऐसे वाला सीरीज बनेगा, ठीक है। हाँ जी, आप लोग यहाँ पे हम लोग ओके, तो हमने एक मिनट, सॉरी बेटा, यहाँ पे हमने एपी को क्या लिया था वो पहले ध्यान देते हैं। एपी क्या था मेरा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी था। तो बेटा यहाँ पे a कितना है, 7 माइनस डी, दैट मीन्स 6, ओके, देन 7
then we will be having 7 plus 6, that means 1, 7 and 13. Now we have to take the minus 6 as well. अगर हम minus 6 को लेते हैं तो क्या होगा? minus 6 को लेंगे बेटा तो ये सीरीज जो है ये उल्टा हो जाएगा. देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा. a minus d में 7 minus of minus 6 ले रहे हैं हम इसी में. हाँ जी 7 and 7 plus of minus 6 that means 13, 7 and 1. तो सीरीज क्या हो गई हमारी यहाँ पे वाइस एंड वर्सा हो गई. तो दोनों सीरीज हमें लिखना है. अब आपको समझ में आया हमने टर्म्स को क्यों लिया था? बिकॉज जब ये टर्म्स आपस में ऐड ऑन होंगे ये जो डी वाला पार्ट है ना बेटा ये डी वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है. यहाँ पे भी देखो डी वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा. इससे क्या होता है हमारा इक्वेशन छोटा बन जाता है एंड हम आसानी से ए निकाल पाते हैं. एक एग्जांपल हमने यहाँ पे अभी कर लिया है. ठीक है हम जूम आउट कर. सबको क्लियर है बेटा? एक बार बता दो सबको क्लियर है? कैसे क्यों किया हमने ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है सबको? यस मैम. मैम आप एक बार स्क्रॉल अप कर दो क्वेश्चन. हाँ जी डन है सबका फिर? Okay then, so we are ending our class right now. ठीक है? Ma'am, it's okay. I'll take over. Everyone, please, है ना? We are having 5 minutes of break, and then we'll start with science. Thank you, ma'am. बेटा. Thank you, ma'am.